नाज़रीन, आज दोपहर में मुझे कॉल मसूल होती है मेरे दफ्तर से कि जल्दी से दफ्तर पहुंचो क्योंकि ये मेरा कॉलीग अली हसन, इसके बहनोई को जो है वो अगवा कर लिया गया है और पैसों की डिमांड की जा रही है। अली हसन की जो सिस्टर है वो इन फ्रॉडियों को जो है 1000 और 4000 यानी कि 5000 रुपए 2 बार करके जो है उनके अकाउंट में भेज देती हैं। आपका भाई है अरसलान है, लापता हो गया, उसको कुछ गुंडा सिफ्ता नासर ने जो है वो किडनैप कर लिया है और वो जो है वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। फिल फोर आप 50,000 रुपए सेंड करो, नहीं तो हम अरसलान को जो है वो जान से मार देंगे। अरसलान की रोने की चीखें सुनाई दे रही हैं, उसको मारा जा रहा है और बाकायदा अरसलान को कहा जा रहा है कि बताओ इनको कि पैसे सेंड करें। अरसलान रोते हुए कहता है कि भाई मुझे पैसे सेंड करो। उन्होंने कहा कि अगर आपने पुलिस को या किसी भी और मुतलका इदारे को आपने खबर दी तो हम आपका जो है फौरन इसको जो है वो मार देंगे, जान से मार देंगे। तो वो बेचारे डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, पैसों की कोई बात नहीं है, हम आपको पैसे सेंड कर देते हैं। मैं तो 1000 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला लड़का हूँ, 5000 रुपये इकट्ठा सेंड कर दिया। हालांकि उन्हें मोबाइल चलाना भी नहीं आता, उनके पास पैसे नहीं थे, किसी से पकड़ के उन्होंने यानी कि जायज़ कैश नंबर लेके सेंड किए उन्हें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदर, आप देख रहे हैं IM न्यूज़। नाज़रीन, आज दोपहर में मुझे कॉल मसूल होती है मेरे दफ्तर से कि जल्दी से दफ्तर पहुंचो क्योंकि ये मेरा कॉलीग अली हसन, इसके बहनोई को जो है वो अगवा कर लिया गया है और पैसों की डिमांड की जा रही है। मैं जल्दी से दफ्तर पहुंचता हूं, उसके बाद पता ये चलता है कि इनके जो बहनोई हैं, जो मेरे साथ अभी दाहिने हाथ पे बैठे हैं, ये किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और इनका नंबर जो है मुसलसल बंद जा रहा है और अगवाकारों की जानिब से पैसों का मुतालबा किया जाता है और ये कहा जाता है कि आपके बंदे को हमने अगवा किया हुआ है, अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो आपके बंदे को हम मार देंगे। उसके बाद जो अली हसन है वो अपने बहनोई का पता लगवाता है और पता लगवाने के बाद पता ये चलता है कि इनके बहनोई जो है अपनी फैक्ट्री में अमन अमान काम कर रहे हैं और उससे पहले जो है अली हसन की जो सिस्टर है वो इन फ्रॉडियों को जो है 1000 और 4000 यानी कि 5000 रुपए 2 बार करके जो है उनके अकाउंट में भेज देती हैं और उसके बाद वो अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर लेते हैं और राबता भी कट ऑफ कर देते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ अली हसन भी मौजूद है, उनके बहनोई भी मौजूद है। इन्हीं से पूछते हैं कि कैसे कैसे मामला पेश आया। अली हसन, बताओ यार, एक फ्रॉड हो गया आपके साथ क्योंकि आप एक न्यूज एंकर हैं, आपका एक बड़ा नाम है और उसके अलावा फ्रॉडियों ने तो आपको भी नहीं छोड़ा। अच्छा, इस तरह है कि मैं अपने ऑफिस में मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर गया हुआ था, तो मुझे घर से सिस्टर की कॉल आती है कि आपका जो मतलब भाई है अरसलान है, वो जो है वो मतलब लापता हो गया, उसको कुछ गुंडा सिफ्ता नासर ने जो है वो किडनैप कर लिया है और वो जो है वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप जो है, उन्होंने आपको मतलब तसल्ली से आप पहले चेक कर लो, अरसलान को कॉल करो। उन्होंने कहा कि अरसलान को हम कॉल कर रहे हैं लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। फिर मैं अपने मोबाइल से जो है वो कॉल करता हूँ तो अरसलान का नंबर वाकई ही बंद जा रहा है। मैं भी थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि यार ये क्या माजरा है सारा। फिर मैंने उनको कहा कि आपको किस नंबर से कॉल आई है। उन्होंने बताया कि हमें फलां नंबर से कॉल आई है। उन्होंने कहा है कि आपने जो है वो कॉल को बंद नहीं करना और किसी भी बंदे को आपने बताना नहीं है और आपने कॉल चलती रहने में और हमें जो है वो पैसे जो है ना आपने सेंड करने हैं। तकरीबन उन्होंने कहा अभी फिल फोर आप 50,000 रुपए सेंड करो, नहीं तो हम अरसलान को जो है वो जान से मार देंगे। अरसलान की रोने की चीखें सुनाई दे रही हैं, उसको मारा जा रहा है और बाकायदा अरसलान को कहा जा रहा है कि बताओ इनको कि पैसे सेंड करें। अरसलान रोते हुए कहता है कि भाई मुझे पैसे सेंड करो। तो उसके बाद जो है मैं भी परेशान हूँ, घर वाले भी रोने लग जाते हैं कि यार ये क्या माजरा है। तो हमारा अरसलान से राब्ता नहीं होता तो घर वाले जो है वो प्रेशर में आके उनको पैसे सेंड कर देते हैं। उसके बाद जो है मैं परेशान, मैं ड्यूटी से छुट्टी करके जो है उसकी फैक्ट्री जाता हूँ। तब तक जो है वो जाके पता चलता है कि ये जो है वहाँ पे अमनो अमान से काम कर रहा है और किसी सिग्नल की वजह से वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, जिसकी वजह से इसका नंबर बंद हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो इस तरह के जो आजकल गैंग मुतारिक हैं जो मुख्तलिफ जराए से लोगों को लूटते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो जो है वो पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर मुल्तान में इस तरह के कई वाकयात जो है वो हम देख रहे हैं और वो रोनमा भी हो रहे हैं। और आए दिन कोई ना कोई जो है वो किसी का भाई जो है वो किडनैप कर लिया जाता है, किसी का बाप किडनैप कर लिया जाता है, किसी की माँ को किडनैप कर लिया जाता है और किसी का बहनोई जो है वो किडनैप कर लिया जाता है। तो इसमें जो हमारे इदारे हैं, इन जैसे जो गैंग बने हुए जो लोगों को ब्लैकमेल करके लूटते हैं, उन पर जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो तवज्जो दे और इसका नोटिस लें। खास तौर पर हमारी जो NCCI है वो इस पर जो है वो खुसूसी तौर पर नोटिस ले और स्क्रीन पर आप उनके नंबर और ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं किस तरह हमने जो है उनको पेमेंट भी सेंड की है। मैंने बाकायदा सिस्टर को कहा कि आपने अभी पेमेंट सेंड नहीं करनी जब तक जो है हम वेरीफाई नहीं कर लेते। उन्होंने कहा कि उन्होंने अरसलान से बात भी करवाई है और उनसे हमने बात भी की है। उन्होंने कहा कि अगर आपने पुलिस को या किसी भी और मुतलका इदारे को आपने खबर दी तो हम आपका जो है फौरन इसको जो है वो मार देंगे, जान से मार देंगे। तो वो बेचारे डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, पैसों की कोई बात नहीं है, हम आपको पैसे सेंड कर देते हैं।
कहने का मकसद ये है कि इस तरह के जो वाकयात आए रोज आते रहते हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। पहले भी जो है कई ऐसे वाकयात जो है हमने देखे हैं। तो आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो इनसे क्यों नहीं निपटा जा रहा? अली हसन, हम ना उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि बज़ाहिर अरसलान, जिनको मगवी बताया जाता रहा है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा भाईजान, कैसे कैसे आप वाकई में अगवा हुए थे? चीखो पुकार जो आपकी मोबाइल फोन पे आपकी वाइफ को सुनाई गई और जो बताया गया, क्या वाकई वो हकीकत पे मबनी है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बिल्कुल झूठ है। मैं 2 बजे काम पे गया हूँ, मैं तसल्ली से काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद अली हसन आया, उधर कह रहा है यार आप तो अगवा हो गए थे। मैं कहा यार मुझे तो कोई खबर ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। कह रहा है यार ऐसे ऐसे करके ना मेरी सिस्टर ने पैसे जमा करवा दिए है कि पैसे 5,000 रुपया जमा सेंड कर दिया उन्हें, जैज कैश। मैं कहा भाई मुझे तो एक दफा इन्फॉर्म करते। मैं तो 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला लड़का हूँ, 5,000 रुपया इकट्ठा सेंड कर दिया। तो इस तरह के मामलात है। हालांकि उन्हें मोबाइल चलाना भी नहीं आता, उनके पास पैसे नहीं थे, किसी से पकड़ के उन्होंने यानी कि जायज़ कैश नंबर लेके सेंड किए उन्हें। तो लिहाजा इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि अमल करे। नाज़रीन, ये अगर इस मंथ की बात की जाए तो ये रमज़ानुल मुबारक, बरकतों का महीना है, लोग नेकियां कमाते हैं इस महीने में। लेकिन जो ये फ्रॉडिये हैं वो अपनी दुकानों में चलाने में अभी भी मुतहरिक है। बहरहाल हम दोबारा से उनको अभी बात करने की कोशिश करेंगे, कॉल करने की कोशिश करेंगे और उनको ये कहेंगे कि हमारा बंदा अभी तक जो है नहीं पहुंचा। और नाज़रीन, नंबर जो है वो फिलहाल बंद हो चुका है और नंबर पे कॉल नहीं हो रही, क्योंकि फ्रॉडियों ने अपने पैसे जो थे वो हथियार लिए हैं, ले लिए हैं। और उसके बाद जो है अभी उन्होंने नंबर बंद कर दिया है। फिर से अली हसन से पूछेंगे, अली हसन क्या कहना चाहेंगे, कौम पैगाम देना चाहेंगे, कुछ इसके बारे में बताएंगे कि ये जो मामलात डेली डेली रूनमा हो रहे हैं, किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है? मैं देखने वाली इस तमाम आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा आपको जिस तरह भी ये कॉलें आती हैं या आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आती है और वो आपको कहते हैं कि आपका भाई, आपकी बहन, आपका अब्बू या आपके कोई भी रिलेटिव्स जो हैं आपके किडनैप हो गए हैं और हमारे पास जो है अगर आपने हमें इतने पैसे सेंड ना किए तो हम इनको जान से मार देंगे। खुदारा सबसे पहले आप वेरीफाई करें, उनको कॉल करें, यहाँ जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे आप तसल्ली करें। उसके बाद जो है वो आप 15 करें, पुलिस को बताएं। और मैं बाकी जो अपने जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं या सीसीडी के हैं या एफआईए के हैं या एनसीसीआईए के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह के जितने भी गिरोह हैं जो हमारी सीधी साधी अवाम है उनको परेशान करते हैं और उनको जो है वो वर्गलाते हैं और उनसे जो है वो उनकी जो जमा पूंजी होती है, जो दिहाड़ी वो कमा कर आते हैं, वो उनसे हथिया ली जाती है। अब वो 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है, उसने ईद के लिए जो है वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के 5,000 रुपये जमा किए हुए थे। अब इनसे 50,000 रुपये की डिमांड की जाती है, लेकिन उनके पास 50,000 रुपये नहीं थे, वो वक्ती तौर पर ज़हनी टेंशन में मुब्तला हो गए हैं। अब उन्होंने 5,000 रुपये जो उनके पास जमा पूंजी थी, जो ईद के लिए उन्होंने रखी हुई थी, अब वो 5,000 रुपये उनको सेंड कर दिया। वो 5,000 लेने के बाद जो है उनको कह रहे हैं कि 10,000 रुपये आप और सेंड करो। इस तरह के जो वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, मेरी ये खुदारा मरीम नवाज से भी रिक्वेस्ट है, तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन जैसे जो गैंग है उनको जो है वो खुदारा पकड़े, उन पे जो है वो घेरा तंग करे। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे रूनमा होने वाले जो वाकयात हैं वाकई दिल दहला देते हैं, क्योंकि अपने प्यारों से दूर होने के लिए या फिर अपने प्यारों को कुछ हो न जाए इसके डर से जो है घर वाले जो है हमेशा जो है पेश पेश रहते हैं और यही सोचते हैं कि हमारे प्यारे को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और उसमें ये जिस तरीके से आज अरसलान की बात अगर मैं करूं तो इसको जैसे अगवाकार बनकर मगवी बताकर पैसे लूट लिए गए और उसके अलावा ऐसे कई ऐसे जो है सामने मामलात आते हैं जिनमें जो है इस तरीके से बंदों को अगवा करने का झूठा जो है नाटक रचाया जाता है, फिर उनके घर वालों से या फिर उनके अजीजों से पैसे हथिया लिए जाते हैं और उसके बाद उनको पैसों की मद में जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। और ये जितनी भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको सोचना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर बात करूं मैं तो NCCIA जो कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको इन बातों में सोचना चाहिए कि ये फ्रॉडी जो इस टाइम मुतहरिक है, इस टाइम लोगों को लूट रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 15 के निजाम की तो थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि 15 का निजाम इतना जदीद तरीन निजाम हो चुका है कि अगर आप 15 पे कॉल करते हैं तो वो कॉल सबसे पहले सेफ सिटी के पास जाएगी। पंजाब सेफ सिटी उसको मॉनिटर करेगा, कैमरास की मदद से उसकी तमाम तर डिटेल्स लेगा और डिटेल लेने के बाद मुतलका पुलिस को देगा और उसके बाद जो तफ्तीश का दायरा कार है उसको मजीद
वसी करके जो है जिस तरीके से मुल्जमान को पकड़ा जाता है, वो पुलिसिंग निजाम जो है इस टाइम बहुत जदीद हो चुका है। लिहाजा अगर आपका कोई अजीज और कारिब या अगर कोई आपका ऐसे अगवा भी हो जाता है तो फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कानून नाफिज करने वाले इदारे और तमाम तर पुलिस के जो इदारे हैं उनको लाजमी बताएं ताकि ये जो मुलजिम है इनको कैफरे किरदार पर पहुंचाया जा सके। अपने मेजबान चौधरी आदिल को दें इजाजत। देखते रहिए AEM न्यूज। अल्लाह हाफिज।